अमेरिका गलतफहमी में था क्या कि उन्होंने अपने को आयरन गेट से बंद कर लिया है, अब उनके ऊपर अटैक नहीं हो सकता है, वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी उनके पास है। आज की घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि सारे दावे खोखले हो गए। देखिए, अमेरिका को एक नहीं दो गलतफहमी है। पहली तो बुनियादी है, अमेरिका को ये जानना होगा, मानना होगा कि जो सबसे अधिक शक्तिशाली है वही सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी है। क्योंकि उनके दुश्मन ज्यादा सिर्फ एटॉमिक शक्ति नहीं, इकोनॉमिक शक्ति भी। जो आज यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा है, सबसे बड़ी शक्ति है अमेरिका, तो सबसे ज्यादा खतरा भी अमेरिका को है। दूसरी बुनियादी बात कि अमेरिका ने जब ड्रोन अटैक के द्वारा ओसामा बिन लादेन को मार गिराया और सोचा कि एक बड़ा आतंकवादी मारा गया, अब राहत की सांस अमरीकियों ने ली, तो उनको वो गलतफहमी में है। आतंकवादी मारा गया, आतंकवाद नहीं समाप्त हुआ। और अभी एक कॉलर अशोक जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देखिए आतंकवाद की जड़ें कहां पे पुष्पित पल्लवित हो रही हैं, कहां फैल रही हैं। जड़ कहां है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान। और जब तक भारत और अमेरिका इकट्ठे होकर इस आतंकवाद की सफाया के लिए जॉइंट ऑपरेशन नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि अमेरिका हमेशा गलतफहमी में ही रहेगा। आज फिर साबित हो गया कि भाई देखिए, अमेरिका से कोई बड़े बड़े राष्ट्र डर सकते हैं, हो सकता है चीन और रूस भी डरे, यूरोप डरे, लेकिन कोई जिहादी होता है, आतंकवादी होता है, वो तो मरने के लिए तैयार बैठा है, वो कभी भी हमला कर सकता है। तो रास्ता क्या है? रास्ता है कि आतंकवाद के खिलाफ एक जोरदार मुहिम अमेरिका चलाए, अगर स्वयं को सुरक्षित रखना चाहता है और दुनिया को भी सुरक्षित रखना चाहता है, और इसमें सब लोगों को हाथ बटाना चाहिए। नहीं, अभी जो मैंने जिस रिपोर्ट का जिक्र किया साहब कि अब पाकिस्तान में भी जी, अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने अभी पूछा था कि कमाल है, पाकिस्तान में प्रजातंत्र के खरीदार बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो मैं जो कॉमन सेंस से समझता हूं वो ये है कि प्रजातंत्र से वहां के लोगों का विश्वास उठ गया है। वहां करप्शन और कानून का राज है ही नहीं है। देखिए, आतंकवादी गतिविधियों को हटाइए तो कमोबेश भारत में भी यही स्थिति है कि लोगों का धीरे धीरे प्रजातंत्र से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि जब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा, जहां ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जहां भ्रष्टाचार मुक्त समाज नहीं बनेगा और इसी तरह सिस्टम चलता जाएगा, तो वो दिन दूर नहीं है कि यहां भी लोग प्रजातंत्र के खिलाफ हो जाए। अब अमेरिका को अफपाक के ऊपर निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक FBI को सूत्र पता नहीं चला है कि कौन है, कहां से किसने क्या ऑपरेशन किया। हाँ, ये जरूर आया है प्रशासन की तरफ से कि हम गुनहगार को छोड़ेंगे नहीं, और इसमें अमेरिका सक्षम भी रहा है और अमेरिका काम भी करता रहा है। क्या अमेरिका को ये भी भय है कि अफपाक के इलाके में जो बैठे हैं लोग, उनसे ज्यादा कहीं दुनिया के किसी और हिस्से से तो नहीं उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, कोई और संगठन तो नहीं अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, जिसमें हो सकता है कि हमास भी हो? देखिए, जब अल-कायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन अपने आखिरी समय में थे तो उनका स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं था और उन्होंने कमांड जो अल जवाहिरी के हाथ में दिया था, और वो बार बार एक गुप्त वीडियो से रिवील करते थे कि अमेरिका इसका खामियाजा भुगतेगा, और हमेशा थ्रेटन करते थे। और ओसामा बिन लादेन के ऑपरेशन के बाद तो थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रहे थे कि अब शायद दो संगठन काफी निष्क्रिय हुए, लेकिन वो हमेशा थ्रेटन करते थे। और आज जो धमाका हुआ है, तो अभी तो एजेंसीज ने क्लियर नहीं किया है और किसी संगठन ने अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लिया है, लेकिन बहुत उसमें लिंकेज मिल सकते हैं। दूसरी बात ये, जब तक स्टेट्स टेररिज्म को स्पॉन्सर करते रहेंगे तो आतंकवाद का खात्मा कैसे होगा? ये अमेरिका के ऊपर ही सबसे बड़ा सवाल है ना? सबसे बड़ा सवाल है। और स्पॉन्सर तो नहीं, लेकिन वो एक छद्म युद्ध में कोई डट के मुकाबला भी नहीं कर रहे हैं। भारत ने कई बार इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पे रखा है
कि जो देश स्पॉन्सर करते हैं तो अमेरिका को अपना जो इंटरनेशनल पॉलिसी है वो थोड़ा बदलना है। और अब देखने की बात ये है, अब तो हमारे जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी जजमेंट दिया था 93 के ब्लास्ट में, जो रोल था पाकिस्तान का वो बहुत संदिग्ध था। तो जो जजमेंट में आया है तो ये तो लैंडमार्क जजमेंट हो चुका है इसके ऊपर। तो अब तो कम से कम अमेरिका को, अब उनके पास दोबारा हमने हुआ है रिटर्न ऑफ द टेरर अटैक है उनके ऊपर। अब ये आगे भी कब तक होता है। आज सीरीज था, आज देखिए वो ज्यादा 2 बम उनके एक्सप्लोड नहीं कर पाए, रिकवर हो गए, अदरवाइज सीरियल ब्लास्ट था, ये बहुत ही घातक हमला था आज। नहीं, अभी एक दर्शक ने कहा कि अब भारत के लिए अच्छा वक्त है कि भारत कम से कम अमेरिका को ये कहें कि भाई